Audio Jungle. हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको वेलकम करता हूं आपका आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। ये चैनल एक मल्टीपर्पज चैनल है। इसमें हर चीज़ की ज्ञान आपको फ्री में दी जाती है। कृपया मेरे चैनल में सभी वीडियो को देखिए, सीखिए, समझिए और घर बैठे पैसा कमाइए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, बस। जो आप लोग के पास मौजूद है, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जिस पे वीडियो बनाया गया है उसको ध्यान से देखिए और आराम से घर बैठे पैसा कमाइए। आज का वीडियो है स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट में जो शेयर बाजार बोलते हैं हिंदी में, आम भाषा में, उसको समझेंगे, सीखेंगे, परखेंगे और कैसे हम इसमें अपना अकाउंट खोलेंगे, कैसे हम कोई भी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे और कैसे लाभवान होंगे, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं होगा, मैं उसको छोटा कर दूंगा मैं। आप कृपया स्किप मत कीजिए। जो नया लोग हैं, जो नया नया शेयर बाजार में आए हैं, कृपया इसको ध्यान से देखिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास पहले पहुंचेगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए। शेयर बाजार होता क्या है? शेयर बाजार एक ऐसा दुकान है। आपको उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूँ। अगर किसी भी दुकान में आप जाते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। पैसे के बदले वो आपको सामान देता है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही है। क्या उल्टा है वो मैं आपको बताता हूँ। आप शेयर बाजार में पहले शुरुआती के दौर पर आपका कुछ चीजें होना जरूरी है। जैसे कि आपका एक बैंक खाता होना चाहिए, जो कि इंटरनेट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। उसको लिंक करके आप रखना चाहिए। पहली बात तो बैंक के खाता होना चाहिए। दूसरा, एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट मतलब किसी भी कंपनी का आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। जीरोधा, ऑफ स्टॉक, फाइव पैसा, मोतीलाल ओसवाल, अंजल ब्रोकिंग, आस्था, ये सारे कई स्टॉक ब्रोकर है। इनको ब्रोकरेज बोलते हैं, ब्रोकर हाउस बोलते हैं। ये इनके जरिए ही हम स्टॉक मार्केट में पैसा हम लगा सकते हैं और किसी भी कंपनी को बाय और सेल कर सकते हैं। किन किन चीज़ों की जरूरत है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आपका एक बैंक में खाता ओपन होना चाहिए और वो इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, हम एक डीमैट अकाउंट खोलेंगे। जो पहले आपको नाम सारा बताया, जीरोधा वगैरह, उन सब का एक डीमैट अकाउंट खोलेंगे। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद हम क्या करेंगे, उनका जो अकाउंट खोलेंगे उन्हीं का कंपनी के थ्रू हम NSE और BSE, दो स्टॉक एक्सचेंज है। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम अमूमन सभी लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम कोई भी शेयर बाय और सेल करते हैं, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो हमारा इंडिया का सबसे अच्छा जाने माने वाला स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। जब भी कोई स्टॉक लिस्ट होता है, स्टॉक मतलब क्या होता है? कंपनी। आप स्टॉक स्टॉक में बोल रहा हूँ, शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। स्टॉक मतलब है कंपनी। बड़े बड़े कंपनी जो होता है, आदित्य बिरला कंपनी, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, उसके बाद ग्लेमार कंपनी,
उसके बाद आपका टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे बड़े बड़े कंपनीज है। ये कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर मतलब आम लोगों से पैसा लेके अपने कंपनी में लगाता है, और जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के तौर पर फिर हमको रिटर्न करता है, थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देता है। जैसे मान लो कोई भी कंपनी का हम शेयर खरीदेंगे, मान लो सपोज एक रिलायंस कंपनी है, इंडस्ट्री है, अभी उसका शेयर प्राइस चल रहा है 1900 रुपया। मतलब एक शेयर खरीदने के लिए हमको 1900 रुपया देना पड़ेगा। वो 1900 रुपया दे के हमने एक शेयर खरीदेंगे, और हमारे डीमार्ट अकाउंट जो मैंने बोला, जीरोधा, ऑफ स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, ये सारे, फाइव पैसा, मोतीलाल ओसवाल, फायर्स, ये सारे क्या है, स्टॉक ब्रोकर है। इन्हीं के ब्रोकर में ही हम अकाउंट जब खोलेंगे तो उस हमारा जो बैंक का लिंक होगा, वहां से हम पैसा ट्रांसफर करके इन इन्हीं कंपनियों में हम पैसा रखेंगे। मान लो हम जीरोधा में हमने पैसा रखे हैं 5,000 रुपया, तो हमने रिलायंस कंपनी का कोई भी शेयर परचेज करेंगे तो हमको 1900 रुपया देना पड़ेगा, अभी का जो मार्केट रेट है। तो मार्केट रेट के हिसाब से हमने जितना भी चाहे खरीद सकते हैं, 5,000 में जितना होगा उतना ही हम खरीद लेंगे। जब वो हमको प्रॉफिट देगा 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, जितना आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, प्रॉफिट लेके फिर हम उसी अकाउंट के थ्रू ही बेच सकते हैं। जिसके लिए जब हम खरीदेंगे और बेचेंगे, उसी के लिए हमको कुछ पैसा देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ब्रोकरेज। जो गवर्नमेंट तैयार करता है, इतना इतना ब्रोकरेज देते हैं, उसके लिए हम जीएसटी, आईजीएसटी, जीटीटी, ये सारा टैक्स हमको देना पड़ता है। ये टैक्स देने के बाद जो हमारा ब्रोकरेज हाउस है, जैसे हमने डीमार्ट अकाउंट खोले हैं जीरोधा में, तो वो भी कुछ ब्रोकरेज चार्ज करता है। वो सारा चार्ज सारा पे करने के बाद, पेमेंट देने के बाद जो हमको बकाया बच जाता है, वो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमको डिपेंड करता है हम कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, और हम कितना दिनों के लिए कोई भी कंपनी की शेयर हम खरीद के रखते हैं, वो हमको हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अगर किसी ने इसके बारे में, इसी स्टॉक मार्केट के बारे में कोई डाउट होगा या कुछ प्रश्न पूछना होगा, मेरा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और कैसे डीमैट अकाउंट खोलना है उसका लिंक मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, कृपया उसको देख लीजिएगा। जो कंपनी आपको अच्छा लगे, मैं तो प्रिफर करता हूँ जीरोधा, जो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकरेज कंपनी है। जीरोधा और फायर्स दोनों मैंने मतलब यूज कर रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है, जिसमें कि कॉम ब्रोकरेज लेता है। ब्रोकरेज मतलब चार्ज मतलब टैक्स, जो आप समझे, वो कम लेता है। उसी के थ्रू मैंने अकाउंट खोला हूँ, और मेरा सारा अकाउंट लिंक है, बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। जो भी मेरा प्रॉफिट है मैं कमाता हूँ, और वो मैंने उसी में ही तुरंत रिटर्न करके मैं मेरा जितना चाहे खर्चा करना है वो मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूँ। अगर इसी विषय में किसी को कोई डाउट है तो कृपया मुझे, मेरा नंबर है, फोन नंबर दिया गया है, नंबर में कॉल कीजिए, पूछिए। अगर किसी का कोई क्वारी है शेयर मार्केट के बारे में तो मुझे पूछिए, मैं पूरा मदद करूंगा आपको। अगर और जानकारी चाहिए शेयर मार्केट के बारे में, जो नया नया ट्रेडर्स आते हैं, कृपया ध्यान से अकाउंट खोलिए। अकाउंट के लिए आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बता दिया कौन सा कंपनी में खोलना है और क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। उसके लिए आपको अकाउंट खोलने के लिए, कोई भी कंपनी का अकाउंट खोलने के लिए ब्रोकरेज हाउसेस में आपको बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए, 6 महीने का चेक स्लिप होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। वो तो नॉर्मली है, मैंडेटरी है, हर जगह आपको देना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट होगा तो आप कोई भी ब्रोकरेज हाउस में आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट, ध्यान रहे, डीमैट अकाउंट खोलने के बाद ही आप किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते।
बैंक अकाउंट के साथ से आपका डिमार्ट अकाउंट लिंक होगा, जो मैंने आपको चित्र के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप किसी भी कंपनी का सामान खरीद सकते हो और बेच सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं इसी शेयर बाजार के बारे में 10 या 12 मैंने पार्ट बनाऊंगा आपको सीखने के लिए। कृपया ध्यान से देखिए, सीखिए। अगर कोई डाउट रहे तो मुझे कॉल कीजिए, नहीं तो वेट कीजिए मेरा अगला वीडियो को। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।